सो अगला टॉपिक है हमारे पास व्हाट आर आउटपुट पैरामीटर्स। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि आउटपुट पैरामीटर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली आउटपुट पैरामीटर्स आपके पास वो पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई वैल्यू गेट कर सकते हैं। लाइक हमने क्यूरी रिटर्न करवाई, लेट्स से कि आपने पहले अभी क्या किया था, आपने कोई मैसेज प्रिंट करवाना है या फिर आपको कोई वैल्यू पास करनी है उसकी बेसिस पे एज एन आउटपुट की तरह, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आउटपुट पैरामीटर बनाऊंगा। ठीक है, सो हमने आउटपुट पैरामीटर के साथ जो है वो स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा। आपको याद होगा कि हमने जब इनपुट पैरामीटर्स को डिस्कस किया था तो हमने एक सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर बनाया था और हमने उसको नाम दिया था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जिसमें हम दो वेरिएबल्स को प्लस कर रहे थे और उसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि अब मैं उसको पहले स्टोर प्रोसीजर के अंदर डायरेक्टली प्रिंट करवा रहा था, तो अब मैं उसको प्रिंट करवाना नहीं चाह रहा, मैं उसकी वैल्यू को, जो उसका रिजल्ट है, वो एज एन आउटपुट की तरह प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर और उसको एक नाम दे देता हूँ और मैंने यहाँ पर दे दिया ऐड नंबर 40। ठीक है, आउटपुट पैरामीटर्स के लिए मैंने इसको नाम दे दिया आउट। ठीक है, और यहाँ पर अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आके मैंने दो पैरामीटर्स क्रिएट किए। ठीक है, सो यहाँ पर आते हैं, मैं पैरामीटर्स क्रिएट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बोला @नंबर1 ये इंटीजर है, @नंबर2 इंटीजर। और अगर आपको याद हो तो हमने जो पहले इनपुट पैरामीटर्स के अंदर जो हमने ऐड नंबर वाला प्रोसीजर बनाया था, तो उसके अंदर हमने सिर्फ दो इनपुट पैरामीटर्स बनाए थे और एक लोकल वेरिएबल बनाया था बिगिन के अंदर। पर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि हमें एज एन आउटपुट की तरह उसको पास करना है, तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वो भी इंटीजर टाइप का होगा। साथ के साथ यहाँ पर क्योंकि हम उसको क्या बनाना चाह रहे हैं, आउटपुट पैरामीटर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेटा टाइप के बाद लिख देंगे आउट, या तो आउट लिख दें या फिर हम लिख दें आउटपुट। तो हम दोनों कीवर्ड यूज कर सकते हैं, आउट भी यूज कर सकते हैं और आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। सो ये लाइन क्या स्पेसिफाई कर रही है कि ये जो पैरामीटर रिजल्ट का क्रिएट हुआ है, ये क्या है, एक आउटपुट पैरामीटर है। ठीक है, जिसका काम क्या है, रिजल्ट रिटर्न करना। यानी जब भी आप इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, सो ये प्रोसीजर आपको ये वैल्यू जो है एज एन आउटपुट की तरह प्रोड्यूस करके देगा। सो नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एज के कीवर्ड यूज करते हैं और बिगिन के अंदर रिजल्ट जनरेट करवाते हैं, तो बिगिन एंड, और यहाँ पर आके अब हम यूज करेंगे सेट। ठीक है, और @result, और इसको हम बराबर कर देते हैं num1 में जो वैल्यू आ रही है प्लस हो जाए num2 में जो वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो ये हमने स्टोर प्रोसीजर बना लिया और यहाँ पर आते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब हमारा एक स्टोर प्रोसीजर यहाँ पर बन चुका है, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स दोनों को यूज किया है। सो ये जो आपका आपने स्टोर प्रोसीजर बनाया है, ये आपसे 3 पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, एक नंबर1, नंबर2, जो कि आपके पास क्या है, इनपुट पैरामीटर्स हैं, जबकि रिजल्ट वाला जो आपका पैरामीटर है वो क्या है, आउटपुट पैरामीटर है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी जिसके अंदर आपने आउटपुट पैरामीटर को यूज किया हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, यानी अब इसको कॉल कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये बना तो लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आके डिक्लेयर करना होगा एक वेरिएबल, जो कि इस वैल्यू को, जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिक्लेयर मैंने इसको ऐसे रिजल्ट नाम दे दिया और एक इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। जो इस आपके पास वेरिएबल की डेटा टाइप होगी, यहाँ पर भी आपको वही डेटा टाइप रखनी है। उसके बाद अब आप यहाँ पर आके लिखेंगे एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के बाद आपने यहाँ पर बताया कि आपके पैरामीटर का नाम क्या है, वो मतलब आपके स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है। तो स्टोर प्रोसीजर का नाम था ऐड num.ot। उसके बाद आपने बोला कि भाई पहला पैरामीटर जो है उसको वैल्यू मिल जाए 20, सेकंड पैरामीटर को वैल्यू मिल जाए 30। अब थर्ड पैरामीटर कैसे पास करेंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई ये जो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, दिस विल बी आउट। ठीक है, यानी जो रिजल्ट है वो इस वेरिएबल में चलेगा, ये वाले में जो डिक्लेयर किया है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली
अब मुझे इसका रिजल्ट देखना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज कर लूंगा और मैंने लिख दिया रिजल्ट, और इसके बाद मैंने कह दिया, और इसके बाद मैंने प्लस, और यहाँ पर इसको कॉल कर लिया, इसको कॉल कर लिया, इस वेरिएबल को कॉल कर लिया। सो नाउ लेट्स रन दिस। क्यों एरर आया है हमारे पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एरर आया है, इसको हम कास्ट करेंगे और नाउ रन दिस। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर 50 रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो ये एक बेसिक एग्जांपल है कि किस तरह से जो है वो आउटपुट पैरामीटर्स की मदद से जो है स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो स्टोर प्रोसीजर हमने अभी बनाया है सर, ये जिसमें तो कास्टिंग नहीं होती वार की, सर जेएस में तो कास्टिंग नहीं होती वेरिएबल की, जेएस में जो है वो नहीं होती, लेकिन एसक्यूएल सर्वर के अंदर अगर आपको क्या प्रिंट करवाना है, एक इंटीजर वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट करवाना है तो पहले आपको कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो ये आपके पास सही वर्क कर रहा है, लेकिन जब हम इसके साथ क्या पास कर रहे हैं, कंकेटिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो तब ये मसला कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप कंकेटिनेट करके जो है वो वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कास्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, आउटपुट पैरामीटर्स का। ठीक है, सो अब यहाँ पर इससे आगे और भी 2-3 एग्जाम्पल हैं आउटपुट पैरामीटर्स की। ओके सर, तो हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट की थी किस नाम से, हमने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाई थी htdemo के नाम से, और आपको याद होगा यहाँ पर हमने कुछ टेबल्स क्रिएट किए थे, एक हमारे पास EMP का टेबल था और एक एम्प्लॉय का टेबल था। ठीक है, सो यहाँ पर EMP के टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स थी जिसके अंदर हमारे पास ID थी, नेम, जेंडर और सिटी। ठीक है, और एक हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल था, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी कॉलम्स थी, यहाँ पे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट ID हमारे पास अवेलेबल थी। सो नाउ हम क्या करना चाहते हैं, हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाना चाहते हैं जो कि हमें बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय के टेबल के अंदर कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि जिनका जेंडर क्या है वो आपके पास फीमेल है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम एक स्टोर प्रोसीजर लिखना चाहते हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से आकर डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हम बोलते हैं htdemo, और उसके बाद अब हम यहाँ पर एक प्रोसीजर लिख रहे हैं, क्रिएट प्रोसीजर। क्रिएट प्रोसीजर के बाद हम प्रोसीजर का जो भी नाम देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर दे देंगे। सो लेट्स से हम बोल देते हैं गेट एम्प्लॉय काउंट। ठीक है, तो हमने इसको ये नाम दे दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर पैरामीटर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो मैंने एक पैरामीटर का नाम दे दिया जेंडर। ठीक है, क्योंकि हमने जेंडर से चेक करना है, तो यहाँ पर मैंने कह दिया varchar, और उसके बाद मैंने कह दिया 30 और कॉमा दिया, और यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर बनाया ई काउंट का जो कि हमें बताएगा कि कितने एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, सो ई काउंट का ये जो वेरिएबल है ये क्या बताएगा, ये पैरामीटर हमें बताएगा कि कितने एम्प्लॉइज जो हैं वो हमारे पास फीमेल से बिलोंग करते हैं या हमारे पास मेल एम्प्लॉइज हैं। तो इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर रख रहे हैं, और इसके साथ हम आउट का कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो आउट का कीवर्ड यूज करते हैं तो इट मींस कि इट इज एन आउटपुट पैरामीटर, और जब हम किसी पैरामीटर के साथ कोई नाम आगे स्पेसिफाई नहीं करते डेटा टाइप के बाद, तो वी आर मेकिंग दी इनपुट टाइप पैरामीटर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर जो है वो आउट पैरामीटर क्रिएट किया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बिगिन और एंड, और इसके अंदर जो है वो अपनी क्यूरी जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सिलेक्ट @ अब ये जो हमने यहाँ पर ई काउंट का वेरिएबल बनाया था, ठीक है, इसको हम बराबर कर रहे हैं काउंट का। हमने एक फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, काउंट फंक्शन कौन सा था, एग्रीगेट फंक्शन था, जो कि हमें बताता है कि काउंट करके देता है कि कितनी वैल्यूज मौजूद है। तो हमने कहा कि ये जो वेरिएबल है ई काउंट, इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाए, इसके अंदर काउंट करो आईडी, और आईडी कहाँ से काउंट करो, कौन से टेबल से, तो हमने लिखा फ्रॉम, हमारे पास टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आके हम बोल रहे हैं वेयर जेंडर, जेंडर का जो हमारे पास यहाँ पर ये देखें जेंडर का एक हमारे पास कॉलम बना हुआ है जहाँ पर जेंडर की वैल्यू @जेंडर के बराबर हो, और @जेंडर क्या है, ये जो हमने यहाँ पर पैरामीटर क्रिएट किया है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है कि स्टोर प्रोसीजर हमारे पास क्रिएट हो गया है। सो नाउ अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, यानी इस प्रोसीजर को किस तरह से कॉल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ये प्रोसीजर हमारे पास क्या कर रहा है, ये प्रोसीजर एक वैल्यू आउटपुट कर रहा है। तो इसके लिए अगर इस वैल्यू को गेट करना है तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आकर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर EC नाम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे डेटा टाइप बता दी। उसके बाद हमने देखा था कि हमें क्या एग्जीक्यूट करना होता है, अगर हमें स्टोर प्रोसीजर को रन करना है तो हम एग्जीक्यूट लिखते हैं और उसके बाद प्रोसीजर का नाम देते हैं। तो प्रोसीजर का नाम हमारे पास क्या है, गेट एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय काउंट, ठीक है, ये हमारे प्रोसीजर का नाम है। उसके बाद यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, दो पैरामीटर्स बताने, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू आपके पास कि आप मेल पास करना चाह रहे हैं या फीमेल। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे पास किया मेल और कॉमा, आपने कहा कि वो जो आउटपुट की वैल्यू है, यानी यहाँ से जो काउंट मिलेगा ई काउंट, वो किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो आपने यहाँ से बोला कि भाई आउटपुट, यहाँ पर हम बोलते हैं ये हमारे पास हमने यहाँ पे बनाया ना EC, ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पर बोल दिया आउटपुट, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पर आके प्रिंट की कमांड लिखेंगे और यहाँ पर आके प्रिंट की कमांड में इस वैल्यू को यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे EC, ठीक है, जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया था। अब उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग 3, ठीक है। अब इसको वेरीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आके लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। सो अगर अभी हम एम्प्लॉय के टेबल को यहाँ से एग्जीक्यूट करें तो आप देखें हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल के अंदर 6 रिकॉर्ड्स हैं टोटल। कितने रिकॉर्ड्स हैं, 6 रिकॉर्ड्स हैं, और 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेल रिकॉर्ड्स हैं और 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास फीमेल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फीमेल पास करेंगे तो तब भी हमारे पास 3 रिटर्न आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं। जो 3 रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास किसके हैं, मेल रिकॉर्ड्स हैं, और 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके पास फीमेल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। सो एक तरीका तो है आपके पास ये तरीका, ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास इस तरह से जो क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं कि लेट्स से कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई कि आप क्या करना चाहते हैं कि वेदर इट विल प्रिंट नल और नॉट चेक द फॉलोइंग, ठीक है। लेट्स से कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि भाई कि नल तो नहीं है कहीं वैल्यू, यानी आपके पास अगर हम कोई काउंट कर रहे हैं और अगर वो 0 आ जाता है या नल आ जाता है तो फिर हम उसको चेक करना चाहते हैं, तो वो इफ एल्स के थ्रू भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अब आते हैं कि हमारे पास ये तो हो गई एग्जाम्पल किसकी, आउटपुट पैरामीटर्स के साथ स्टोर प्रोसीजर की। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। पहला एडवांटेज है एग्जीक्यूशन प्लान रिटेंशन एंड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। सो ये क्या कहती है आपके पास कि देखें आप जब भी कोई एक क्यूरी लिखते हैं ना तो आपके पास जो है एसक्यूएल सर्वर उसका एक जो है वो प्लान बनाता है, ठीक है, कि पहले सिलेक्ट करना है फिर उसके बाद वेयर लगाना है, तो ये पूरा एग्जीक्यूशन होता है। और अगर आप स्टोर प्रोसीजर में ये काम कर रहे हैं तो आपके पास रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी वो एक बार स्टोर हो जाता है मेमोरी के अंदर और बार बार आपके पास क्या हो जाती है, रीयूजेबिलिटी हो जाती है। सर जो आउट वेरिएबल से वैल्यू आएगी वो आउटपुट वेरिएबल में स्टोर होगी। जी ये देखें आपके पास यहाँ पर, ठीक है, यानी आप ये बता रहे हैं कि भाई ये जो EC है ये आउटपुट है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करें। देखिए ये जो थी ये डिक्लेयर करते वक्त हमने डिफाइन किया आउट, ठीक है, और जब हम इसको गेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं
तो फंक्शन को ये बता रहे हैं कि भाई ये इनपुट वैल्यू दे दी और यहाँ पर EC जो है वो आउटपुट है, यानी यहाँ से हम आउटपुट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो ऑटोमेटिकली किस में स्टोर हो जाएगी, EC के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम फाइनली किसको प्रिंट कर रहे हैं, EC का जो आपके पास वेरिएबल बनाया है हमने उसके अंदर उसको प्रिंट करवा दिया है। रिटर्न स्टेटमेंट भी आती है, वो हमारा अगला टॉपिक है, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके कुछ फीचर्स हैं, जैसे मैंने बताया रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, इसके अलावा कोड रीयूजेबिलिटी है, इसके अलावा आपके पास बेटर सिक्योरिटी। अब आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज एन एग्जीक्यूशन प्लान। एग्जीक्यूशन प्लान इज नथिंग बट फॉर द क्यूरी टू रिट्रीव द डेटा, ठीक है, यानी आपके पास जो क्यूरी रिट्रीव हो रही है, ठीक है, यानी जो डेटा आपके पास रिट्रीव हो रहा है उसका जो बेस्ट पॉसिबल वे अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लान। आप इंटरनली जब भी एक क्यूरी रन करते हैं एसक्यूएल सर्वर की, तो एसक्यूएल सर्वर इंटरनली जो बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान है उस क्यूरी के लिए उसको यहाँ पर ट्रिगर करता है, उसको यूज करता है, ठीक है। यानी एग्जीक्यूशन प्लान क्या देखता है कि जो बेस्ट पॉसिबल वे है जिसके थ्रू आपकी क्यूरी जल्द से जल्द एग्जीक्यूट हो सकती है, जो प्लान सबसे बेहतर है उसको यहाँ पर यूज किया जाता है और यही आपके पास कहलाता है एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है। सो इसको आपने नहीं सेट करना होता, ये इससे डिटरमाइन होता है कि आपने क्यूरी को किस तरह से लिखा है, ठीक है। तो अगर आपने क्यूरी को डिफरेंट यानी बहुत बड़ा करके और उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी हैं, तो लाजमी है जब उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। अगर आपने क्यूरी को बिल्कुल एक्यूरेटली लिखा है तो एसक्यूएल सर्वर भी उसके अंदर से उसका बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो सिलेक्ट करके आपको क्यूरी प्रिंट करवाएगा,